हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और जैसा कि आपकी त्रैमासिक एग्जाम चल रही है सीजी बोर्ड के लिए, तो उसमें आज हम राजनीति विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको लेकर के आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि आपका पूर्णांक 50 अंक का इस बार है। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर लगातार इंग्लिश जो आपकी 12th क्लास की है उसकी सीरीज चल रही है। सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, सभी के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है ताकि आप उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इस एग्जाम के लिए नहीं, आपकी जितनी भी आगे आने वाली एग्जाम है 12th क्लास के लिए, सभी के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है द्विध्रुवीता से क्या आशय है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न 1 अंक के लिए कि आसियान का पूरा नाम बताना है। आसियान किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। प्रश्न 5 ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है। प्रश्न क्रमांक 6 नाटो की स्थापना कब हुई। प्रश्न क्रमांक 7 शॉक थेरेपी क्या है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, ये 8वां है, थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है इसमें। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई। ठीक है, फिर अगला प्रश्न 9 स्वतंत्र देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। फिर अगला प्रश्न कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। भारत में एक से अधिक दलों का होना किस दलीय प्रणाली की विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 13 सिंडिकेट क्या है। आगे देखते हैं हम, शीत युद्ध के प्रति भारत का रुख कैसा था। ठीक है, फिर अगला है सार्क का पूरा नाम लिखिए। अब आगे देखते हैं हम 3 अंक के प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपके इंग्लिश सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, चाहे अनसीन पैसेज हो, चाहे रिपोर्ट हो, आर्टिकल हो, एडवर्टीजमेंट हो, ऐसे हो, सभी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होगी और आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया तरीके से आप रोज वीडियो देखें और अपनी तैयारी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। महाशक्तियां छोटे देशों के साथ अपने सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। फिर अगला प्रश्न है शॉक थेरेपी क्या थी। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। फिर अगला है निशस्त्रीकरण को परिभाषित करें। निशस्त्रीकरण के मुद्दे पर भारत क्या भूमिका निभाता रहा है। फिर आगे है प्रश्न कि आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से 2 मुख्य अंतर क्या थे। अगला प्रश्न कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारा उपस्थितियों का उल्लेख कर, मतलब कितनी विचारधाराएं हैं उनका उल्लेख करना है। फिर आगे है कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के कोई 2 उदाहरण लिखिए। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। ये 4 अंक वाले हैं दोनों। फिर अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अब अप्रासंगिक हो गया है। अपने उत्तर के कथन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। फिर अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। फिर अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।